नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं भारत के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में। साथ साथ ये भी देखेंगे कि कौन कौन से खनिज संसाधन जो है भारत में पाए जाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग विशेष रूप से मैग्नीज संसाधन पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है, बेसिकली भूपृष्ठ पर विद्यमान निश्चित रासायनिक संगठन वाले जो कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उस पे क्या होता है, कुछ निश्चित मात्रा में रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, हम लोग खनिज की संज्ञा देते हैं। तो खनिज जो है प्राकृतिक रूप से जो है पृथ्वी पर विद्यमान होता है। और अगर इसके भौतिक गुणों की बात करी जाए तो यह जो है अपने रंग, घनत्व, कठोरता इत्यादि के कारण भिन्न भिन्न होते हैं और इसी के आधार पर इन खनिजों को पहचाना जा सकता है। साथ साथ अगर इसके बात करी जाए, वितरण की बात करी जाए, तो जो खनिज संसाधन होते हैं इनका वितरण एक समान नहीं होता है। जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो है सभी खनिज संसाधन देखा जाए समान रूप से वितरित नहीं है, यानी क्या है, अलग अलग स्थानों पर जो है इनका वितरण देखा जाता है। जैसे भारत की ही बात कर ली जाए तो भारत की जो खनिज पेटी है मुख्यतः जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में स्थित है। और जो है दक्षिण भारत का, या फिर कह सकते हो कि जो भारत की खनिज पेटी है मुख्यतः जो है वो प्रायद्वीप भारत में ही देखी जाती है। और प्रायद्वीप भारत के पूर्वी साइड में जो कि छोटा नागपुर का पठार है वहां पर अधिक मात्रा में खनिज देखा जाता है। वहीं पर कर्नाटक के पास आप देखेंगे यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर भी जो है भारी संख्या में खनिज संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। जबकि जो है अगर हम लोग उत्तर के हिमालयी क्षेत्र की ओर देखते हैं तो यहाँ पर जो है जो महत्वपूर्ण धात्विक खनिज हैं यहाँ पर भारत में जो है इनका अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार विश्व परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं कुछ देश ऐसे हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं और कहीं पर कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर खनिज संसाधन नगण्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं जो खनिज होते हैं, खनिज के प्रकार क्या क्या हैं। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं जिसमें धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज शामिल होते हैं। बात करते हैं धात्विक खनिज, तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनको गलाने पर क्या होता है, धातु की प्राप्ति होती है। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है जहाँ पर अग्नेय चट्टान मौजूद होती है उन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जैसे आप समझिए लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, ये इस प्रकार के जो धातु हैं ये सब क्या है, धात्विक खनिज के अंतर्गत आती है। और इसी धात्विक खनिज के 2 पार्ट और किए जाते हैं जिसमें लौह और अलौह धातुएं होती है। तो लौह धातुएं वे धातुएं होती है जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। जैसे आप इस प्रकार समझिए, जैसे लौह अयस्क में लोहे का अंश होता है, मैग्नीज में लोहे का अंश होता है, कोबाल्ट में भी आप देखते हैं लोहे का अंश पाया जाता है। वहीं अलौह धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझिए, सोना हो गया, सोना, जस्ता, तांबा क्या है, यानी सोना, चांदी, जस्ता, तांबा, ये सब क्या है, अलौह धातुएं। अगर हम इनको गलाते हैं तो क्या होता है, इससे धातु की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या होता है इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। बात करते हैं अधात्विक धातुएं की, यानी कि जिसको गलाने पर धातु की प्राप्ति नहीं होती है वो सभी जो है जो भी खनिज पाए जाते हैं वो अधात्विक खनिज के श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे आप समझिए कि अभ्रक हो गया, अभ्रक, संगमरमर, नमक, ये सब क्या है, ये सभी अधात्विक खनिज के अंतर्गत रखे जाते हैं। बात करते हैं ऊर्जा खनिज की। ऊर्जा खनिज के बारे में आप जानते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, साथ साथ प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं जो भारत के महत्वपूर्ण खनिज में जो मैग्नीज खनिज है उसके बारे में हम लोग आज को देखेंगे और साथ साथ उसके बारे में कुछ तथ्य भी जानेंगे और भारत में उसका वितरण किस प्रकार से किया गया है उसको भी देखेंगे। इसका यूज कैसा है उसके बारे में जानेंगे कि मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। साथ साथ मैग्नीज के उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो मैग्नीज खनिज होता है उसका रंग कैसा होता है। उसका रंग जो है भूरा श्वेत होता है, साथ साथ लाल श्वेत होता है। अगर इसके नेचर की बात करी जाए तो ये देखिए जो खनिज होता है ये बहुत ही ज्यादा कठोर होता है,
लेकिन क्या होता है, ये भंगुर भी उतना होता है। अगर इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए तो ये अपने ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, शीघ्र ही टूट जाता है। अगर इसकी बात करी जाए तो जो मैग्नीज खनिज होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यानी कि जहां कहीं पर लौह अयस्क होगा साथ साथ में उसके मैग्नीज खनिज भी देखा जाता है। यानी क्या हो, ये मिश्रित रूप से प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता है। और ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, ये धारवाड़ युग की जो अवसादी चट्टानें हैं उनसे पाया जाता है। धारवाड़ युग या फिर आर्कियन, कड़पा, ये विभिन्न प्रकार की जो चट्टानी संरचना है इन सभी को हम लोग आगे की क्लास में क्रमवार देखते चलेंगे। तो धारवाड़ से तात्पर्य क्या है, जब देखिए कभी भारत जो है, ये जो भारत है, जब कह सकते हैं कि आपने सुना होगा पैंजिया शब्द के बारे में, जब पैंजिया के निर्माण से पूर्व क्या होता है, जो भारत होता है वो जब अफ्रीका की ओर ट्रैवल कर रहा होता है तो यहाँ पर एक रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरता है, और इसी रीयूनियन हॉटस्पॉट से जब ऊपर से गुजरता है तो इससे क्या होता है, जो भारत का ये वाली पेटी है इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी, जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या होता है, ये पूरा मैग्मा या लावा क्या कह सकते हो इस क्षेत्र में, यानी कि कर्नाटक से लेकर ये जो छोटा नागपुर क्षेत्र तक क्या होता है, इस प्रकार इंक्लाइंड रूप में फैल जाता है। उसी क्रम उस जगह पे जहां जहां पर भी जो चट्टानें फैली हुई हैं वो क्या होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें फैली हुई हैं। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये आर्कियन चट्टानों की जब ये जो है मतलब लगातार अपर्दन होता है उससे क्या होता है, जो सेकेंडरी रॉक बनती है वही क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। आगे देखते हैं इसके प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख अयस्क होता है साइलोमाइलिन, इसका प्रमुख अयस्क है। देखिए कितना प्यारा नाम है, साइलोमाइलिन, साथ साथ ब्रोनाइट। तो इसके दो प्रमुख अयस्क हैं, साइलोमाइलिन और ब्रोनाइट, यानी इन अयस्कों से जो है मैग्नीज प्राप्त होता है। साथ साथ इसके कुल भंडारण की बात करी जाए तो भारत में देखा जाए, आप जानते हैं भारत जो है मिनरल ईयर बुक से जो लॉन्च करता है, यानी आप प्रतिवर्ष देखेंगे उसी में जो 2020 की बुक है जिसको जो है फरवरी 2022 में अपडेट किया गया है, उसके अनुसार जो है 495.87 मिलियन टन जो है लगभग इतना जो है भारत में जो है खनिज का भंडार देखा जाता है। और ये जो डेटा है लगभग 1 अप्रैल 2015 तक का डेटा है, यानी कि 495.87 मिलियन टन जो है भारत में कुल मैग्नीज का भंडार इस समय प्रेजेंट है। और सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक जो है इस समय उड़ीसा राज्य में देखा जाता है, लगभग 44% जो है जो मैग्नीज है भारत का वो अकेले उड़ीसा राज्य में देखा जाता है। आगे कर्नाटक में 22% और मध्य प्रदेश में 12% जो है इसके भंडार या फिर या कह सकते हो रिजर्व या फिर रिसोर्सेस हम लोग देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए 19-20 की बात करी जाए तो लगभग 29,004 टन जो है इतना, यानी 29,004 टन जो है इसका उत्पादन किया गया था। उत्पादन में मध्य प्रदेश अकेले 33% भाग पार्टिसिपेट करता है, महाराष्ट्र 25% और 19% लगभग उड़ीसा उत्पादन करता है। यानी उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है, जबकि भंडारण सर्वाधिक उड़ीसा राज्य में देखा जाता है जो कि 44% के करीब है। अगर देखा जाए मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र पूर्वी प्रदेश में अगर देखते हैं तो उड़ीसा और झारखंड में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। लगभग अगर संपूर्ण मैग्नीज के उत्पादन का देखा जाए 1/3 यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है। मध्यवर्ती भाग की बात करी जाए इसमें मध्य प्रदेश और साथ साथ उत्तरी महाराष्ट्र यानी भंडारा और नागपुर जो जिले हैं महाराष्ट्र के, ये दोनों शामिल होते हैं। और इससे क्या होता है, लगभग जो है 40% तक का जो है उत्पादन किया जाता है। और दक्षिणी प्रायद्वीप क्षेत्र में जिसमें कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, गोवा राज्य है, साथ साथ जो है दक्षिणी महाराष्ट्र जिसमें रत्नागिरी शामिल होता है, इस सबको मिलाकर जो शेष उत्पादन रह जाता है उसको किया जाता है। अगर हम लोग देखते हैं कि अब हम देखते हैं भारत में जो है मैग्नीज का वितरण किस प्रकार है, तो शुरुआत करते हैं वेस्ट बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल में मिदनापुर जो जिला पड़ता है यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र पड़ता है, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में देखा जाए जो कि सर्वाधिक रिजर्व लगभग 44% रिजर्व पाया जाता है, यहाँ पर लगभग क्योंझोर हो गया, बोनाई, सुंदरगढ़ जैसे जानते हैं यहाँ पर राउरकेला स्टील प्लांट भी सुंदरगढ़ क्षेत्र में लगा हुआ है।
बोलानगिरी और उत्तरी कोरापुट, यानी केओंझर, बोनाई, सुंदरगढ़, बोलानगिरी और उत्तरी कोरापुट जो जिले हैं, यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट जैसे जिलों में जो है मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र के उत्तरी जिलों में भंडारा और नागपुर क्षेत्र देख सकते हैं। साथ साथ अगर दक्षिणी जिलों की बात करी जाए तो रत्नागिरी में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। वहीं गुजरात की देखा जाए बनासकांठा, पंचमहल और वडोदरा जैसे जिलों में जो है इसका उत्पादन होता है। और राजस्थान का जो उदयपुर है यहाँ पर भी मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है। क्या आप जानते हैं अयस्क के बारे में? जानते हैं अयस्क क्या होता है? देखिए अयस्क से तात्पर्य ये होता है कि मान लीजिए किसी एक जगह में लगभग एक ही प्रकार का खनिज बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि कह सकते हो कि किसी जगह पर अगर जो है एक ही प्रकार का खनिज की अगर ज्यादा मात्रा पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहा जाता है। जैसे लौह के क्षेत्र में जहां लौह का उत्पादन किया जाता है वहां पे लौह का जो उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है, फिर भंडारण बहुतायत मात्रा में होता है, यानी उसे लौह अयस्क की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मैग्नीज है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए क्या है कि जो मैग्नीज होता है इसका सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या हो जाता है? इस्पात उद्योग में किया जाता है, यानी इस्पात निर्माण के क्रम में जो है इसका उपयोग सबसे ज्यादा या फिर कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। साथ साथ देखते हैं शुद्ध बैटरी के निर्माण की बात करी जाए या फिर फोटोग्राफी हो, चमड़ा, माचिस और वस्त्र उद्योग हो, कांच रंगने में पॉटरी या पेंट जैसे क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये था मैग्नीज, जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण खनिज है, उसके बारे में। ये थी मैग्नीज की क्लास। कल की क्लास में हम लोग जो धात्विक खनिज के जैसे इसमें लौह अयस्क के बारे में, फिर आगे जो है कोबाल्ट, निकिल जैसे खनिजों के बारे में देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग जो है संपूर्ण खनिज पेटी है जो भारत की खनिज तंत्र है उसको देखने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास इतने ही। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ शेयर भी करते रहें और जो है लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि लाइक से क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। थैंक यू।